कभी सोचा है कि जो इंसान भगवा कपड़े पहनने ले, कुछ मंत्र रट ले और बाबा कहलाने लगे, क्या वो गुरु हो जाता है? क्या गुरु बनना इतना आसान है? नहीं, लेकिन आजकल ऐसा ही हो रहा है। गुरु बनना एक व्यवसाय बन गया है। लाखों की भीड़, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और भक्तों का अंधभक्ति से झुका सिर, यही बन गया है मापदंड। लेकिन अगर हम आज नहीं जागे तो कल हमारे बच्चे धर्म को ही धोखा समझेंगे। इसलिए आज हम जानेंगे कैसे पहचानें सही गुरु और कैसे बचें नकली ढोंगियों से। गुरु शब्द बना है गो यानी अंधकार और रो यानी प्रकाश। जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीप जलाए, वही है गुरु। मुंडको उपनिषद में कहा गया है, तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात उस ज्ञान के लिए ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो शास्त्रों को जानता हो और ब्रह्म में स्थित हो। गुरु वही है जो आपको आत्मा का बोध कराए, आपके प्रश्नों को शांत भाव से सुने और जीवन में संयम व त्याग का उदाहरण बनकर रहे। नकली गुरु आखिर होते कैसे हैं? जिनमें पैसे का लोभ। अगर कोई गुरु हर बार दान, दक्षिणा, सोना, चढ़ावा मांगता है तो समझ लीजिए वो आपका कल्याण नहीं, अपना साम्राज्य बना रहा है। चमत्कार दिखाना ये आजकल बहुत सारी जगह देखा गया है। असली गुरु आपको खुद की शक्तियों का बोध कराता है। नकली गुरु आपको चमत्कार से मोहित कर गुलाम बनाता है। खुद को भगवान कहलवाना। ध्यान रखिए, जो खुद को भगवान कहे वो अहंकारी है, आत्मज्ञानी नहीं। दिखावे का जीवन जीना। अगर गुरु महंगे वस्त्र, विदेशी गाड़ियां और आलीशान आश्रम में रहता है तो वो तपस्वी नहीं, व्यवसायी है। कुछ गुरु आलोचना नहीं सह पाते हैं। सच्चा गुरु ब्रह्म होता है, लेकिन नकली गुरु अपने खिलाफ बोलने वालों को डराता है, धमकाता है और उन पर केस भी करता है। अंधभक्ति का प्रचार करते हैं। आपसे विवेक छीनकर अगर कोई आपको सिर्फ मानो मानो कहे तो वो आपकी चेतना को कुंद कर रहा है। महिलाएं या बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार करना। आजकल गुरुओं में ये देखा गया है कि कुछ गुरु बनने का ढोंग करते हैं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इतिहास गवाह है, कई नकली गुरुओं पर शोषण के आरोप लगे हैं। आंखें खोलिए। सच्चे गुरु क्या है? सच्चा गुरु त्याग की मूर्ति होता है। उसकी वाणी में अहंकार नहीं होता और उसका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, आपका आध्यात्मिक विकास। सच्चे गुरु के संकेत शास्त्र में गहराई से पारंगत होते हैं, स्वयं अनुशासित जीवन जीते हैं, आपका आत्मबल बढ़ाता है और निर्भर नहीं बनाता है, किसी पंथ, जाति या धर्म में भेदभाव नहीं करता, भगवान को केंद्र में रखता है, खुद को नहीं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमण महर्षि, महाअवतार बाबा जी, ये सब संत ऐसे थे जिन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, कोई टीवी शो नहीं चलाया, फिर भी करोड़ों लोगों के हृदय में स्थान बना लिया। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ प्रकाश फैलाना था, ना कि सत्ता, संपत्ति और प्रसिद्धि हासिल करना। वहीं दूसरी ओर हमने देखा है ऐसे गुरु जो जेल गए हैं, जो कोर्ट में फंसे हैं, जिनके अनुयायी हिंसा करते हैं। क्या वे आपके जीवन का उज्जवल बनाएंगे? नहीं। ऐसे गुरु हमेशा जीवन में लोगों के हाव भाव और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उन्हें नरक के मुंह में ले जाते हैं। गुरु अंधभक्ति का विषय नहीं, आत्मनिर्णय का विषय है। आपका गुरु वही होना चाहिए जो आपको ईश्वर के पास ले जाए, ना कि खुद का भक्त बना दे। आज धर्म का चेहरा बिगड़ रहा है क्योंकि हमने अपने विवेक खो दिया है। अब समय है जागने का। अपनी श्रद्धा का प्रयोग करें, लेकिन विवेक को मत छोड़िए, क्योंकि आंख बंद करके भक्ति करना खुद को अंधेरे में धकेलना है और आंख खोलकर भक्ति करना परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो दूसरों को अंधकार से बाहर लाए, दूसरों को जीवन को अंधेरे से निकालकर एक उज्जवल भविष्य में ले जाए, लोगों को हर परेशानियों का निवारण करे। तो अगर आप भी चाहते हैं
कि किन्हीं ना किन्हीं गुरु से हम को प्राप्त करें, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। तो बने